Hello, friends. A very good morning, all of you. बांसुर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकंड इंग्लिश लिटरेचर के पेपर फर्स्ट पोइट्री एंड ड्रामा में से पोइम माय ग्रैंडमदर्स हाउस की पोइटेज कमला दास और इस पोइम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमने पिछली क्लास में कमला दास की पोइम माय ग्रैंडमदर्स हाउस के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त की थी। आज की क्लास में हम अबाउट द कमला दास और उनकी पोइम माय ग्रैंडमदर्स हाउस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द पोइटेज ऑफ कमला दास। कमला दास के बारे में बॉर्न कमला दास का जन्म 31 मार्च 1937 मालाबार केरला। कमला दास का जन्म हुआ था 31 मार्च 1937 को मालाबार केरला में इनका जन्म हुआ था। डाइड इनकी मृत्यु हुई थी 31 मई 2009 पुणे महाराष्ट्र। कमला दास जी की मृत्यु हुई थी 31 मई 2009 पुणे महाराष्ट्र में इनकी डेथ हुई थी। पेन नेम इनका उपनाम क्या था? माधवी कुट्टी। इनका उपनाम था माधवी कुट्टी। अब हम ये जानते हैं कि इनका ऑक्यूपेशन क्या था। इनके ऑक्यूपेशन की बात करें तो इनका ऑक्यूपेशन था, ये एक पोइटेस थी, शॉर्ट स्टोरी राइटर थी। पोइटेस थी और शॉर्ट स्टोरी राइटर थी। हस्बैंड्स नेम इनके पति का नाम क्या था? के माधव दास। इनके पति का नाम था के माधव दास। सन्स नेम, अब हम इनके बेटों के क्या क्या नाम थे उनके बारे में जानते हैं। तो इनके 3 बेटे थे। कितने बेटे थे? 3 बेटे थे, जिनमें उनके नाम है, फर्स्ट बेटे का नाम था एमडी नलपत, सेकंड का था चिन्नन दास और थर्ड का था जयसूर्या दास। कमला दास के 3 बेटे थे। उन तीनों बेटों के नाम थे एमडी नलपत, चिन्नन दास और जयसूर्या दास। इनकी नेशनलिटी की बात करें तो ये एक क्या थी? इंडियन थी। नोटेड फॉर मलयालम शॉर्ट स्टोरी, ये मलयालम शॉर्ट स्टोरी के लिए भी चुनी गई थी। वाइस चेयरपर्सन केरला साहित्य अकेडमी, केरला साहित्य अकेडमी की इसको वाइस चेयरपर्सन चुना गया। एडॉप्टेड इस्लाम in 1999 at the age of 65 and now her new name is सुरैया। कमला दास ने 1999 में, उस समय इनकी एज थी 65, यानी कि अपनी 65 वर्ष की आयु में 1999 में इसने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया और अपना नया नाम क्या रख लिया? सुरैया। कमला दास इसने अपना नाम क्या रख लिया? सुरैया रख लिया। पहले कमला दास था और जब इसने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया 1999 में, उस समय इनकी उम्र थी 65 वर्ष, 65, और इसने अपना नाम कमला दास से सुरैया रख लिया। अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज्वाइन करना, जो इनके विचार था, इनके माइंड में जो आ रहा था, ये इनके लिए क्या था? अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था। इन्होंने चुनाव लड़ा था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, यानी कि एमपी का, लोक सेवा पार्टी इन 1984,
1984 में इन्होंने लोक सेवा पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, लेकिन ये उसमें सफल नहीं हुई। तो इनकी पार्टी का क्या नाम था जिससे इन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा? लोक सेवा पार्टी। कब? 1984 में। नॉमिनेटेड एंड शॉर्ट लिस्टेड। अब हम बात करते हैं नॉमिनेटेड एंड शॉर्ट लिस्टेड। नोबेल प्राइज ऑफ फॉर लिटरेचर 1984। 1984 में ये नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर के लिए शॉर्ट लिस्टेड थी, उनके लिए ये चुनी गई थी। एशियन पोइट्री प्राइज इन 1998, 1998 में एशियन पोइट्री प्राइज इनको प्राप्त हुआ। साहित्य अकेडमी अवार्ड 1985, साहित्य अकेडमी अवार्ड 1985 में इनको प्राप्त हुआ। केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड 1969, केरला साहित्य अकादमी अवार्ड इनको 1969 में मिला। माई स्टोरी ऑटोबायोग्राफी 1975, माई स्टोरी कमला दास के द्वारा लिखी गई और ये क्या थी? ऑटोबायोग्राफी थी। किन की ऑटोबायोग्राफी थी ये कमला दास जी की ऑटोबायोग्राफी थी और ये इन्होंने लिखी थी 1975 में। She was an Indo-Anglian and bilingual writer, मलयालम एंड इंग्लिश। कमला दास क्या थी? एक एंडो एंग्लियन पोइटेस थी और इन्होंने और क्या थी? ये बाइलिंगुअल राइटर थी। बाइलिंगुअल राइटर किसे कहते हैं? जो दो लैंग्वेज का जानकार हो, दो लैंग्वेज में अपने कार्य लिखते हो। तो इन्होंने कौन कौन सी लैंग्वेज थी वो जिनमें इन्होंने कार्य किया? एक थी मलयालम और एक थी इंग्लिश। मलयालम और इंग्लिश में इन्होंने अपना लेखन कार्य संपन्न किया। हर अर्ली मैरिज वाज ए फेलियर। शी बिलीव्ड इन एन इमोशनल एंड स्पिरिचुअल बॉन्ड इन मैरिज which her husband did not. Thus, she was dissatisfied and discontent in life. अब हम बात करते हैं हर अर्ली मैरिज वाज ए फेलियर। उनकी प्रारंभिक जो शादी थी वो असफल रही। She believed in an emotional and spiritual bond in marriage which her husband did not. वह यह विश्वास करती थी कि शादी एक इमोशनल और स्पिरिचुअल बॉन्ड है, जबकि उनके जो हस्बैंड है, उनके जो पति है, वो ऐसा विश्वास नहीं करते थे। Thus she was dissatisfied and discontent in life. इसलिए वह अपने जीवन में असंतुष्ट रही। ये तो अपन ने बात की है अबाउट द कमला दास। माई ग्रैंडमदर्स हाउस है जो पोइम है, उनकी जो राइटर है, उनकी जो पोइटेस है जिसका नाम है कमला दास, हमने उनके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त की है। अब हम बात करते हैं माई ग्रैंडमदर्स हाउस जो पोइम है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की अब हम बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो कमला दास अर्ली लाइफ? आप कमला दास के प्रारंभिक जीवन के बारे में क्या जानते हैं? इसका आंसर है कमला दास वाज born at पुनारियुकुलम in Malabar in Kerala on March 31st, 1934. कमला दास का जन्म केरल में स्थित मालाबार के पुनारियुकुलम स्थान पर 31 मार्च 1934 को हुआ था। She lived with her grandmother and parents peacefully
एट नलपत हाउस। वे नलपत हाउस में अपनी दादी तथा माता पिता के साथ शांतिपूर्वक रही। वो जिस घर में रहती थी उस घर का क्या नाम था? नलपत हाउस। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन मोस्टली एट होम। उसने अपनी शिक्षा है यानी कि अधिकतर जो शिक्षा है वो इसने घर पे ही प्राप्त की। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन मोस्टली एट होम। शी इनहेरिटेड हर पोइट्स टैलेंट फ्रॉम हर पेरेंट्स, बोथ वर पोइट्स। उन्होंने अपनी काव्य प्रतिभा अपने माता पिता से विरासत के रूप में प्राप्त हुई और वे दोनों क्या थे? पोइट थे। वो दोनों क्या थे? कवि थे। इनहेरिटेड का मतलब होता है विरासत। क्या होता है? विरासत। बोथ वर पोइट्स, वे दोनों कवि थे। दोनों कौन कवि थे? इनके जो पेरेंट्स हैं वो क्या थे? दोनों कवि थे। यानी कमला दास जी के जो माता और पिता है वो दोनों ही क्या थे? पोइट थे। हर नेम देन वाज माधवी कुट्टी। उस समय उनका नाम क्या था? माधवी कुट्टी था। शी वाज मैरिड टू मिस्टर दास, ए बैंकर, व्हेन शी वाज 15 ईयर्स ओल्ड। जब कमला दास की उम्र 15 साल थी, 15 ईयर्स, जब कमला दास की उम्र 15 साल थी तब उनकी शादी मिस्टर दास जो कि एक बैंकर थे उनके साथ इनकी शादी हुई। बैंकर किसे कहते हैं? बैंक में काम करने वाला, जिनकी जॉब बैंक में हो उनको क्या कहते हैं? बैंकर कहते हैं। यानी कि कमला दास का जन्म कहाँ हुआ था? मालाबार के पुनारकुलम इन केरला में 31 मार्च 1934 को इनका जन्म हुआ था। वह अपने पेरेंट्स के साथ और अपनी दादी के साथ शांतिपूर्वक नलपत हाउस में रहती थी। उन्होंने उनकी जो अधिकतर शिक्षा है वो घर पे ही हुई। उन्होंने अपनी काव्य प्रतिभा अपने माता पिता से विरासत के रूप में प्राप्त हुई जो कि दोनों कवि थे। उनका नाम उस समय माधवी कुट्टी था। जब वे 15 साल की हुई तब उनकी शादी मिस्टर दास के साथ कर दी गई जो कि एक क्या थे? बैंकर थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। व्हाट आर द पब्लिकेशंस ऑफ कमला दास? सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द पब्लिकेशन ऑफ कमला दास? कमला दास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? कमला दास wrote more than a dozen books of poetry and short story in her mother tongue Malayalam. कमला दास ने अपनी मातृभाषा मलयालम में 1 दर्जन से अधिक कविता तथा कहानियों की रचना की। ए डजन का मतलब होता है 1 दर्जन से भी अधिक। और अपनी मदर टंग मलयालम में इन्होंने ये सब कहानियाँ और ये जो पोइम्स है इन्होंने अपनी मदर टंग में लिखी, मलयालम में लिखी। शी हैज़ पब्लिश्ड द फॉलोइंग बुक्स ऑफ पोइट्री इन इंग्लिश। उन्होंने इंग्लिश में बहुत सारी कविताओं का इन्होंने क्या किया? प्रकाशन किया। फॉलोइंग बुक्स ऑफ पोइट्री इन इंग्लिश, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हैं समर इन कलकत्ता 1965। ये जो पोइम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये इसी में से ली गई है। समर इन कलकत्ता से ही वो पोइम है वो ली गई है, इसी का संग्रह है 1965 में। द डिसेंडेंट्स 1965, द डिसेंडेंट्स है जिनकी रचना इसने की थी 1967 में। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोइम्स 1973। ये देखो, ये थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक है। यहाँ पे क्या आएगा? अदर आएगा, OTHER। पोइम्स 1973। टू नाइट, दिस सेवेज राइट 1979 इन कोलैबोरेशन विथ
प्रीतिश नंदी, प्रीतिश नंदी, a collection of their love poems। प्रीतिश नंदी के साथ मिलकर इन दोनों की प्रेम कविताओं का संकलन। Sport from these she wrote my story, कमला दास। यहाँ पे भी देखो वर्ड में थोड़ी सी मिस्टेक है, SPORT ये वर्ड आया, यहाँ पे वर्ड आएगा अपार्ट, APART। क्या वर्ड आएगा यहाँ पे? अपार्ट। फ्रॉम दीज शी रोट माई स्टोरी, कमला दास ऑटोबायोग्राफी। इनके अतिरिक्त, अपार्ट का मतलब होता है इनके अतिरिक्त, इनके अतिरिक्त उन्होंने माई स्टोरी की रचना की, और जो ये माई स्टोरी है वो क्या है? कमला दास जी की ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी किसे कहते हैं? आत्म जीवन चरित्र, खुद के जीवन के बारे में बताना क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। अल्फाबेट ऑफ लोस्ट, ए नोवेल, अल्फाबेट ऑफ लोस्ट एक उपन्यास है। बिसाइड दीज हर पोइम्स एंड शॉर्ट स्टोरीज हैव बीन पब्लिश्ड नेशनल एंड इंटरनेशनल मैगजीन्स। इन सब के अतिरिक्त इन्होंने कविताओं तथा कहानियों की रचना की, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। इंटरनेशनल, पहले बात करते हैं नेशनल। नेशनल क्या होता है? राष्ट्रीय, और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय। मैगजीन्स का मतलब होता है पत्रिकाएं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमला दास पोइट्री? कमला दास की कविताओं की प्रमुख विशेषता क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? विशेषताएं। तो अब हम इसका आंसर जानते हैं कि कमला दास इज मेनली द पोइटेस ऑफ ह्यूमन बॉडी। हर पोइट्री इज फिल्ड विथ इमेज ऑफ लव एंड लुस्ट। देयर इज ए ग्रेट कंडर एंड sincerity of tone in her poetry. She distills her own experience, records her personal concern and predicaments in her poetry. She is a confessional poetess who hides nothing from her readers. यहाँ पे पहले हम वर्ड मीनिंग की बात कर लेते हैं। एक है कंडोर। कंडोर, ये जो वर्ड आया है, ये वर्ड, इनका अर्थ होता है स्पष्टवादिता, स्पष्ट रूप से कहने वाले। डिस्टिल्स का मतलब होता है परिशोधन। डिस्टिल्स का मतलब होता है परिशोधन। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। एक वर्ड आया इसमें कन्फेशनल। कन्फेशनल, कन्फेशनल का मतलब होता है आत्मस्वीकारोक्ति। अब देखो इसका आंसर है, उसकी अपन हिंदी जान लेते हैं। कमला दास इज मेनली द पोइटेस ऑफ ह्यूमन बॉडी। कमला दास प्रमुख रूप से मानव शरीर की कवयित्री है। हर पोइट्री इज फिल्ड विथ इमेज ऑफ लव एंड डस्ट। उनकी कविताएं प्रेम और वासना के चित्रण से परिपूर्ण है। देयर इज ए ग्रेट कंड्योर एंड सिंसियरिटी ऑफ टोन इन हर पोइट्री। उनकी कविता में स्पष्टवादिता तथा निष्कपटता का भाव है। सी डिस्टिल्स हर ओन एक्सपीरियंस, रिकॉर्ड्स हर पर्सनल कंसर्न एंड प्रेडिकेमेंट्स इन हर पोइट्री। वे अपने स्वयं के अनुभवों का परिशोधन करती हैं और अपनी व्यक्तिगत समस्याओं तथा विकट अवस्थाओं को अपनी कविता में क्या करती हैं? अभिव्यक्त करती हैं। सी इज ए कन्वेंशनल पोइटेस हु हाइड्स नथिंग फ्रॉम हर रीडर्स। वे एक आत्मस्वीकारोक्ति करने वाली कवयित्री हैं जो अपने पाठकों से कुछ भी नहीं छुपाती हैं। रीडर्स का मतलब क्या होता है? पढ़ने वाले, पाठक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, और वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाउ इज दिस पोइम माई ग्रैंडमदर्स हाउस डिफरेंट फ्रॉम हर पोइम्स ऑफ लव एंड लस्ट? कमला दास how is this poem My Grandmother's House different from her poems of love and lust?
नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4. हाउ इज दिस पोइम माई ग्रैंड मदर्स हाउस डिफरेंट फ्रॉम हर पोइम्स ऑफ लव एंड लुस्ट. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. यह कविता माई ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास की प्रेम और वासना की कविताओं से किस प्रकार भिन्न है. तो इसका आंसर हम जान लेते हैं कि कमला दास पोइम, कमला दास, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस हो आएगा. कमला दास पोइम माई ग्रैंड मदर्स हाउस is completely different from her poems of love and lust. In this poem, her reminiscence of childhood at Nalpat House in Malabar, her family home, and tinged with nostalgia. Here she walks down the memory lane and portrays the happy and carefree days spent under the loving care of her grandmother. Her grandmother's death has left her in a state of melancholy. अब हम बात करते हैं रेमिनेंस. ये वर्ड आया है रेमिनेंस. इसका अर्थ होता है संस्मरण. नोस्टेलिया, नेक्स्ट वर्ड है नोस्टेलिया. इसका अर्थ होता है अतीत की यादें. अतीत की यादें. टिंज्ड का मतलब होता है, ये वर्ड है टिंज्ड, इनका अर्थ होता है झलक. और मेलनकली का मतलब होता है, सॉरी वो बाद में आएगा है ना. मेलनकली का मतलब होता है शोकमग्न स्थिति में छोड़ देना. कमला दास पोइम माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हर पोइम्स ऑफ लव एंड लस्ट. कमला दास की कविता माई ग्रैंड मदर्स हाउस उनकी प्रेम और वासना की अन्य कविताओं से परिपूर्ण है, भिन्न है. इस कविता में मालाबार के नलपत घर में उनके बचपन के संस्मरण तथा उनके पारिवारिक घर में बिताए दिनों के सुख भरे क्षणों की झलक है. Here she walks down the memory lane and portrays the happy and careful days spent under the loving care of her grandmother. इस कविता में वे स्मृति की विथिका में भ्रमण करती है और अपनी दादी के प्रेमपूर्ण संरक्षण में बिताए आनंद भरे तथा चिंता मुक्त दिनों का क्या करती है, चरित्र चित्रण करती है. Her grandmother's death has left her in a state of melancholy. मेलनकली का मतलब होता है शोकमग्न स्थिति, शोक में डूबे हुए होना. उनकी दादी के निधन ने उनको शोकमग्न स्थिति में छोड़ दिया. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डज कमला दास कंपेयर हर ग्रैंडमदर्स हाउस ऑफ देन एंड नाउ. कमला दास अपनी दादी के घर की अतीत और वर्तमान में किस प्रकार तुलना करती है. कमला दास एज ए चाइल्ड रिसीव्ड abundant love and affection from her grandmothers. Now that loving lady is no more, now the house has sunk into silence. It is now it tested with snacks with move among the books. All this made Kamala Das blood chill like the moon. There is great contrast between then and now. Kamala Das as a child received abundant love and affection from her grandmother. अपने बचपन में कमला दास को अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्रेम और स्नेह मिला. अब उनकी दादी का निधन हो गया है. नाउ दैट लविंग लेडी इज नो मोर. अब वह प्रिय लेडी हमारे बीच नहीं रही, यानी कि अब उनकी दादी का क्या हो गया, निधन हो गया. नाउ द हाउस हैज संक इनटू साइलेंस. अब वह पूरा घर शांति में डूब गया. साइलेंस का मतलब होता है शांति. इट इज नाउ इट टेस्टेड विद स्नैक्स विच मूव्स अमोंग द बुक्स. अब वह घर सांपों का निवास स्थान बन गया है, जो कि
किताबों के बीच में घूमते रहते हैं। All that made Kamala Das blood chill like the moon. There is great contrast between now and then. इससे कमला दास का रक्त चंद्रमा की भांति ठंडा पड़ गया है। इस प्रकार से तब और अब के घर में महान विरोधाभास है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास होना। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज कमला दास थिंक ऑफ डूइंग नाउ? अब कमला दास क्या करने का विचार करती है? कमला दास वेरी ऑफन, ये वर्ड है वो क्या हुआ, मिसप्रिंट हो गया, सॉरी। यहां पे क्या आएगा, ऑफन, OFTEN, ऑफन थिंक्स ऑफ going to her grandmother's house now to peep through the blind eyes of windows or just listen to the frozen air of the house. She also thinks of bringing a bit of darkness from there to her parents' house in order to make it secure. That darkness will serve her to safeguard her house like a brooding dog. Blind eyes of windows and frozen air suggest a sense of death. Kamala Das very often thinks of going to her grandmother's house now to peep through the blind eyes of windows or just listen to the frozen air of the house. पीप का मतलब होता है, यहाँ जो वर्ड आया है पीप, पीप का मतलब होता है झांकना। थ्रो का मतलब होता है में से होकर। यानी कमला दास अपनी दादी के घर अब जाने का जो विचार करती है, सोचती है, ताकि वे वहां जो खिड़कियां हैं, ब्लाइंड विंडोज का मतलब होता है, ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज का मतलब होता है वो अंधी खिड़कियां के अंदर क्या करना चाहती है, झांकना चाहती है कि वो वहां पे जाके उनमें से झांक सके। और क्या करती है वो वहां पे, जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर ऑफ द हाउस। फ्रोजन एयर का मतलब होता है जमी हुई वायु। जस्ट लिसन का मतलब होता है सुनना चाहती, और वो उस घर में जो जमी हुई वायु है, जमी हुई जो हवा है, उसको वो क्या कर सके, सुन सके। She also thinks of bringing a bit of darkness from there to her parents. वे वहां का कुछ अंधकार, बिट ऑफ डार्कनेस का मतलब होता है थोड़ा सा अंधकार, कि वो वहां जाकर थोड़ा सा अंधकार लेकर अपने जो वर्तमान जो घर है वहां पर वो लाना चाहती है, वहां पर वो लाना चाहती है। आगे देखो, इन ऑर्डर टू मेक इट सिक्योर, ताकि उनका घर क्या रहे, सुरक्षित रहे। सिक्योर का मतलब होता है सुरक्षित होना। वो अपने दादी का जो घर था उसको क्या समझती थी, सिक्योर समझती थी। और अब वो ये चाहती है कि मैं वहाँ का जो भी वातावरण है यहाँ पे लेके आऊँ, ताकि ये जो मेरा घर है, वर्तमान घर, ये सिक्योर हो सके। दैट डार्कनेस विल सर्व हर टू द सेफ गार्ड हर हाउस लाइक ए ब्रोडिंग डॉग। सेफ गार्ड का मतलब होता है सुरक्षा करना। लाइक ए ब्रोडिंग डॉग, लाइक ए ब्रोडिंग डॉग, ब्रोडिंग डॉग का मतलब होता है पालतू कुत्ता, पालतू कुत्ता। हाँ, वह अंधकार उसके घर को एक निगरानी रखने वाले कुत्ते की भांति सुरक्षा प्रदान करेगा। ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज एंड फ्रोजन एयर सजेस्ट ए सेंस ऑफ डेथ। ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज और फ्रोजन एयर मृत्यु का आभास कराती है। सेंस का मतलब होता है आभास कराना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज कमला दास से टू हर डार्लिंग हस्बैंड? कमला दास अपने प्रिय पति को क्या कहती है? कमला दास एड्रेसेस हर डियर हस्बैंड एंड सेज दैट she had a sense of pride and was loved deeply when she lived as a child in her grandmother's house. Now she is hungry of love and knocks at the stranger's door या doors to receive like in a small measure.
मेजर का मतलब होता है मात्रा, मेजर का मतलब होता है मात्रा। अब है ये वर्ड कनॉक्स, इसमें भी थोड़ा सा मिस हुआ है, स्पेलिंग क्या है, गलत है। नॉक्स का मतलब होता है KNOCK, KNOCK। नॉक्स का मतलब होता है खटखटाना। स्ट्रेंजर्स डोर, अजनबियों के दरवाजे। स्ट्रेंजर्स डोर का मतलब क्या हुआ, अजनबियों के दरवाजे। कमला दास एड्रेसेस हर डियर हस्बैंड and says that she had a sense of pride and was loved deeply when she lived as a child in her grandmother's house. कमला दास अपने प्रिय पति को एड्रेस करते हुए कहती है या संबोधित करते हुए कहती है कि उनमें जो गौरव की भावना है, प्राइड का मतलब होता है गौरव, कि उनमें जो गौरव की भावना है और उनके गहरे तरीके से प्यार किया जाता था, कि उनको उस घर में बहुत ही अच्छी तरीके से, डीपली का मतलब होता है गहरा, से प्यार किया जाता था जब वे बचपन में अपने दादी के घर में रहती थी। नाउ शी इज हैंग्री ऑफ लव, हैंग्री का मतलब होता है भूखा होना, लव का मतलब होता है प्यार। एंड नॉक्स एट द स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव इन ए स्मॉल मेजर। और अब वे प्रेम की भूखी है और अजनबी लोगों के दरवाजों को खटखटाती है ताकि उन्हें कुछ या थोड़ी सी मात्रा में क्या मिल सके, प्रेम मिल सके, लव मिल सके।